विधि से करोगे, जो विधान से करोगे, जो नियम से करोगे, तो वो जो समस्या है वो हल हो जाएगी। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात कहते हैं आपसे कि आप सब लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, साइंस मैथ कुछ भी, वो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं कि नहीं? जो क्वेश्चन हल करना है उसको जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो लगाएंगे तो हल हो जाएगा, और दूसरे फॉर्मूले लगाते रहेंगे तो हल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही हमें जीवन में कौन सी व्याधि है, कौन सी समस्या है, कौन सी झंझट है, कौन सा दुख है, कौन सा क्लेश है, क्या है, और उसमें हमें कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा शिवलिंग बनाना है, कैसे पूजन करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। सब कुछ एक ही प्रकार से नहीं हो जाएगा। आप सोचो कि सब कुछ आपको एक ही ढंग से मिल जाए तो नहीं। और महाराज जिसकी अनेक आकांक्षाएं हैं, जो बहुत ख्वाब देखता हो बैठ करके कि ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, ऐसा भी हो जाए, उसको महाराज पुनः 500 शिवलिंग बना के पूजन करे। और जो मोक्ष की कामना करने वाला जीव है वो अपने पूरे जीवन नित्य पार्थिव शिवलिंग बना करके रोज पूजन करे। कम से कम 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करोगे तब महाराज मोक्ष के हकदार जाओगे। अगर पार्थिवेश्वर का पूजन करना है तो 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन आप लोग करिए। 1000 शिवलिंग का पूजन दया प्राप्ति के लिए, 3000 और का शिवलिंग का पूजन आप महाराज घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हम बाहर नहीं जा पाते, तीर्थ नहीं कर पाते, हम अनेक धार्मिक जगह नहीं जा पाते, वहां जाना चाहते हो तो 3000 शिवलिंग का पूजन करिए। महाराज जो मित्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है वह भी 3000 शिवलिंग बना करके पूजन करे। यहाँ पे एक एक कामना को लेकर के अनेक शिवलिंग की हम कितने बनाएं, क्या करें? बंधन से जिसको मुक्ति चाहिए, जो बंधन में हूं उसको 1500 शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जिसको राज भय हो, जिसको राजा से भय हो, मुक्ति चाहता हो तो 500 शिवलिंग बना करके महाराज विधि विधान से पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। ये जब मिलेगा फल तब हम महाराज जो विधि कही गई है उस विधि से करेंगे। अब देखो आप ज्यादा अधिक संख्या में माताएं बैठी हैं, आप ऐसे भी समझ सकती हैं ये बात कि आप भोजन बनाने में बड़ी होशियार हो कि नहीं, फटाफट बना देती हो। लेकिन जो पूड़ी बनाने की, जो पराठे बनाने की कला है कि आटे में पानी कितना डालना है, नमक कितना डालना है, मसाला कितना डलेगा, सिकेगा कितना, तो बढ़िया बनेगा भोजन की लोग पा पाएंगे। और अगर आप बिन मात्रा के, आपने विचार नहीं किया उसमें मात्राओं का, पानी कितना भी डाल दो, नमक मसाला मिर्च कितना भी डालो, तेल घी कितना भी डालो, तो बनेगा पूड़ी पराठा बाटी क्या, पता नहीं क्या बनेगा। और फिर पति कहेगा आज पता नहीं क्या बनाया है, बिल्कुल नहीं मुंह में जा रहा है। बनाया आपने भोजन ही है, लेकिन वो ढंग से नहीं बनाया आपने, वो विधि से नहीं बनाया आपने। जो भोजन बनाने की विधि है उसका उपयोग नहीं किया आपने। आपने जो भोजन बनाने की विधि है उस विधि से भोजन नहीं बनाया तो भैया एक संसार का व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तो जो भगवान शिव की पूजा करने की विधि है उस विधि से पूजा नहीं करोगे तो महादेव पूजा स्वीकार कैसे करेगा? ये बात विचार लीजिए मन में, बस ये बात विचार लीजिए कि विधि हमें अपनाना पड़ेगी, विधि हमें ग्रहण करना पड़ेगी, विधि जो है हमें मानना पड़ेगी। और जो विधि को मानेगा महाराज उसके लिए भगवान विधि का विधान भी पलट देंगे। ये भोले बाबा हैं,